y इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन dy by dx is equal to 0 plus 2x minus 2 and this should be 0. This implies x is equal to 1. ठीक है, x is equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग को इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, बेसिकली मिनिमा पूछ दिया है बट एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, d2y by dx स्क्वायर निकालते हैं हम लोग. d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, है ना? यस और नो? यस सर. दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्या, फॉर ऑल रियल x. x का कुछ भी वैल्यू डाल दे हम इसमें, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्या, इसमें x का है ही नहीं कोई फंक्शन, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसीलिए क्या हमेशा ये मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा, एक ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और चाहे कुछ भी वैल्यू ले ले x का, ये क्या है, हमेशा यही मिनिमा होगा. यस और नो? यस सर. सबको, इसलिए पॉजिटिव भी आ रहा है. ठीक है, दिस इंप्लाइज फॉर x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y विल बी मिनिमम. ठीक है, यहाँ लिखना देयरफॉर. हाँ सर एक बार क्वेश्चन बोलिएगा ना, जो उस टाइम लिख नहीं पाया. अच्छा ठीक है, लिखना फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to 1 plus x square minus of 2x. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन. मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, dy by dx 0 होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग x का 1 आ गया. ठीक है, और d2 by dx निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये 2 आ रहा है, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये क्या ग्रेटर देन 2 है, यानी x पे भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 ही होगा. तो 1 पे क्या होगा, ये इसे लिख सकते हैं यहाँ पे d2y by dx square at x is equal to 1. This is greater than 0. Therefore, this implies maxima will exist. Sorry, minima will exist at x is equal to 1. x is equal to 1 पे क्या होगा, मिनिमा होगा, एंड y मिनिमम क्या हो जाएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे फंक्शन में, 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2, सॉरी 2 स्क्वायर नहीं है ये, हाँ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1, क्या 2 इंटू 1. तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस 4. अच्छा x इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ 2 डाल दिया हूँ, इसको मिटाऊँ, गलत हो गया. x को क्या रखना है हम लोगों को, 1 रखना है, तो यहाँ 1 डालेंगे, दैट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0. तो y मिनिमम कितना हो गया, 0 क्या, यस और नो, है ना? y मिनिमम हो गया, जिसको नोट करो. देखो तो कितना आसान था ये, इतना कुछ नहीं करना पड़ता तुम लोगों को अगर हम ये करते तो. यहां तक नोट हो गया सबसे? यस सर. देखो तो ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है क्या, ये लिखा हुआ है क्या ये? बोलो, ये लिखा हुआ है. इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा. और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 क्या, पॉजिटिव नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है उसका, 0. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 क्या, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या इसको 0, है ना? तुमसे कोई पूछेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड x बिलोंग्स टू r है, तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 का क्या मिनिमम वैल्यू, है ना? यस सर. भी डाल के देख लो x में, वो उसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 पे आएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा ये, यस और नो? और तुम dy by dx अगर निकालोगे तो वही आएगा. देखो तो dy by dx निकालेंगे हम लोग, तो 2x हो गया क्या, है ना? इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ गया, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y विल बी मिनिमम, क्या है ना? अब इस x को इसमें पुट कर देंगे हम लोग,
तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि मिनिमम है। d2y बाई dx स्क्वायर निकालोगे तो उसको पॉजिटिव आना चाहिए मिनिमम के लिए। अब यहाँ निकालो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर निकालोगे दैट विल बी 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस विल बी मिनिमम। क्लियर है सबको? कैसे भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग ने पढ़ा है तो ये सब चीज करने का जरूरत ही नहीं है, मन में ही बता दोगे तुम क्या मिनिमा होगा और क्या वैल्यू होगा। तुम लोग को इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही बताया गया होगा, -b/2a और माइनस कुछ फार्मूला बताया गया होगा, यस और नो? वर्टेक्स का, पैराबोला के वर्टेक्स का बताया गया है क्या? यस सर। ऐसे कर रहे होगे तुम लोग और इसको वर्टेक्स लिख रहे हो, क्या इसका कोऑर्डिनेट बताए थे सर, जल्दी से बताओ। -b/2 -b/2a एंड नेक्स्ट -b/4 है। -b/4a करके देखो तो ये क्या है, y है, मिनिमम वैल्यू है, -d सर, -d होगा सर। अच्छा d -dy, ओके -d/4a। तो ये क्या हो गया, y मिनिमा, क्या y मिनिमा होता है और ये x की वैल्यू होती है जहां पे ये मिनिमा है। तो करके देखो तो 1 आ रहा है क्या -b/2a, हम लोग जो यस सर, आ रहा है 1, और -d/4a करो तो 0 0 आ रहा है क्या, बात समझ में आ गया? वही बात है, ठीक है क्या। वहां भी हम लोग ऐसे ही करके -b/2a -d/4a करते थे। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखना। अच्छा इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा, तुम लोग ग्राफ पढ़े होगे। इसका ग्राफ कैसे बनाए हम, y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, x-1 का स्क्वायर लिखा था क्या, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? अपवर्ड होगा और एक ही रूट होगा क्या इसका, ऐसा हो जाएगा ग्राफ क्या, सर, टच करता हुआ चला जाएगा 1 पे, यस और नो? और यहाँ मिनिमा है, ग्राफ से भी Yes, दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। कैलकुलस जब तुम लोग पढ़ोगे तो बेसिकली ग्राफ ही तुमको ड्रॉ करना है, ग्राफ ही पर मतलब पर्पस दिमाग में यही होना चाहिए, कोई फंक्शन कोई दे हमको और उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इसके कैपेबल बनना है तुमको, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा फंक्शन बहुत अच्छा है और तुम बहुत क्वेश्चन कर लोगे फिर, ठीक है, तुम्हारे लिए मैथ्स आसान हो जाएगा। चल नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑल पॉइंट्स, लिखना क्वेश्चन एग्जाम्पल, फाइंड all point, all the points, all the points, find all the points of local maxima, of local maxima, of local maxima and minima and minima and the corresponding maxima and minima and corresponding maxima and minima values of function fx is equal to -3/4 x to the power 4 -8x cube -45 by 2x square plus 105, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, कहाँ कहाँ मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ कहाँ मिनिमा हो रहा है, सारी चीजों को निकालना है, ठीक है। ये जब तुम करोगे तुम्हारा बड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। एक बार हमको उस मेथड से करेंगे, फिर मैं तुमको एक बड़ा ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं है वो बट उसको ट्रिक के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे और वही करेंगे हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा d2y/dx² निकाल के वैल्यू को पुट करना हमारे लिए बड़ा टीडियस जॉब होगा, हर वैल्यू को निकालना, ठीक है। हमको बस मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन चाहिए, क्या हो रहा है d2y/dx², सिर्फ साइन से मतलब है हमको, उसके नंबर से तो नहीं मतलब है, नंबर कुछ भी हो उसके आगे, है ना, यस और नो। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को d2y/dx²
कि साइन से मतलब है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि वो वो मिनिमा है क्या, मिनिमा। ठीक है। और ये अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हमको सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है। तो हम लोग बार बार वैल्यू को पुट करके नंबर निकालने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं कुछ ऐसा तरीका बता दूं जिससे तुमको साइन ही पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग को साइन स्कीम बताया गया था। मैं तुमको बताऊंगा साइन स्कीम बताया गया है क्या, साइन स्कीम बताया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नो सर। नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे तुम लोग साइन स्कीम पढ़ोगे अगर अभी तक नहीं बताया गया होगा, क्योंकि विदाउट साइन स्कीम हम लोग नहीं कर सकते, मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्कीम मैं अभी बता देता हूँ कैसे होता है, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो इसको तुम लोग करो जैसे मैंने बताया है उस मेथड से करो, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। जल्दी से करो। तो इसमें क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमम को निकालना है, कहाँ का मैक्सिमा ये भी बताना है, कहाँ का मिनिमा ये भी बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा हो उसका कंडीशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्या, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी हो इसके लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा क्या, डेरिवेटिव 0 होगा, डी बाई डी एक्स, यस और नो। सब लोग इधर देखेंगे, यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x 3x क्यूब क्यू क्या, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 24x स्क्वायर क्या, स्क्वायर। माइनस ऑफ 45x क्या, यस सर। यस और सर। ये 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इसमें से माइनस ऑफ 3x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बच गया देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ऑफ 15 क्या, यस और नो, इज इक्वल टू 0। यस सर। दिस इंप्लाइज दैट माइनस हटा ही देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं रहने दो माइनस को, माइनस ऑफ 3x और इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 क्या, फैक्टर करना चाह रहे हैं हम, 5 इंटू 3 यस 15, सर। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3x, इसमें से x कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा, x प्लस 5, एंड इसमें से 3 कॉमन लेंगे हम लोग तो बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया, यस सर। x इज इक्वल टू 0 ये हो सकता है, माइनस 5 ये हो सकता है, और माइनस 3 क्या है ना। अब हमको निकालना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 माइनस 5 माइनस 3 पे निकालेंगे हम लोग, जिस किसी पे भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया वो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और जिस किसी पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डबल प्राइम निकालने, क्या यही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एफ डबल प्राइम एक्स निकालेंगे हम लोग, एक्स प्राइम ये है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 9 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 48x माइनस 45। क्लियर है, यस सर। अच्छा। अब इसके अंदर हम अगर 0 डालते हैं, एफ डबल प्राइम ऑफ 0, तो क्या आ गया, माइनस 45 क्या, दिस इज लेस देन 0 क्या, दिस इंप्लाइज sir. दैट मैक्सिमा क्या यस है ना, एफ डबल प्राइम 0 है यानी कि मैक्सिमा हो गया। एंड एफ ऑफ जो मैक्सिमा होगा एफ का, एफ मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे इसमें, 0 पुट करेंगे तो 105 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो 105 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो इसका इन्फिनिटी होगा क्या, इन्फिनिटी डाल देंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और मिनिमम वैल्यू कुछ Yes, होगा sir. इसका, इसको भी देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलो तो एफ मैक्स आ गया इतना एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या, ये लोकल है, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल तो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो एफ मैक्सिमा लोकल हो गया मेरा
105 at x is equal to 0। ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा था, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, तो निकाल लिया हम लोगों ने। अब x इज इक्वल टू -5 पे देखना है हम लोग को, तो f डबल प्राइम ऑफ -5 लिखो क्या, इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे। -5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 -9 इंटू 25 -48 इंटू -5 क्या, एंड माइनस ऑफ 45, माइनस ऑफ 45। ये कौन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है क्या, देखो तो जल्दी से कि टोटल वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। सर पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव आ रहा है। ये 45 इंटू 48 इंटू 45 पक्का निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। कर नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है, इसको पॉजिटिव लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 पे ये लेस देन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया क्या, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज मिनिमा क्या, यहाँ पे मिनिमा आएगा, यानी कि f ऑफ -5 अगर निकाल दूं मैं, जो भी वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। निकाल लेना वैल्यू क्या आ रहा है, f ऑफ -5 पे, इसमें -5 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत लंबा होगा बट डाल के निकाल देंगे, वही आएगा। ठीक है, उसके बाद चेक करना है -3 पे, f ऑफ डबल प्राइम -3 पे चेक करेंगे हम लोग। ये पॉजिटिव की निगेटिव वाले इसमें डालो, -9 इंटू एक्स स्क्वायर -48 इंटू जो भी ये डालेंगे तो कितना आ रहा है, -3। पॉजिटिव की निगेटिव आ रहा है, बताओ। पॉजिटिव ही। पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव ही आ रहा है। यस। चलो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। दिस इज मैक्सिमा क्या, सॉरी मिनिमा क्या, देखो तो कुछ एक पैटर्न बन रहा है क्या, पहले मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना, और फिर से ये मिनिमा बन गया क्या, दो बार मिनिमा बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। जहां भी ऐसा आएगा, यहाँ डिग्री 4 है क्या, देखो तो इसका डिग्री 4 है, पॉलिनोमियल पढ़े हो तुम लोग, है ना, इसका डिग्री 4 है क्या, यस और नो, इसका डिग्री 4 है। और रूट्स कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं रियल रूट्स। तो अगर इस तरह से होंगे तो ऐसा आएगा, कभी कभी मैक्सिमा दोबारा आ जाएगा, कभी मिनिमा मिनिमा दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर 4 रूट्स हैं और चारों आएंगे तब फिर एक पैटर्न बन जाता है। अभी उसको देखते हैं, इतना कुछ हम लोग नहीं करेंगे। जैसे ही एफ डबल प्राइम निकाले हम लोग, एफ डबल प्राइम नहीं, हम लोग को देखना है किसके बारे में, इसको ध्यान में रखना कि 3 पे क्या आ रहा था बोलना, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना था, -3, एंड x इज इक्वल टू -5 क्या, -5। यहाँ पे क्या आ रहा था, मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा था, यहाँ पे मिनिमा, मिनिमा और यहाँ पे भी। एंड मिनिमा। ठीक है, मेरा फंक्शन था f प्राइम x बताना, f प्राइम x बताना। क्या था मेरा फंक्शन f प्राइम x, जब मैंने f प्राइम x निकाला था, -3x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 क्या, ऐसा आ रहा था, यस और नो। यस सर। तो इसके जो रूट्स हैं 0, 3 और -5 जो रूट्स आ रहे हैं, ये f प्राइम x के रूट्स आ रहे हैं, है ना, 3 रूट्स आ रहे हैं, 0, -3 और -5। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो तुम, दिस इज 0, दिस इज -3 एंड दिस इज -5 क्या, दिस इज -5, यस सर। यस और नो। अच्छा, इसमें अगर मैं इन्फिनिटी डाल दूं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, बताओ तो। माइनस इन्फिनिटी डाल रहा हूं, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, नहीं ये तो हमारा, अच्छा एक सेकेंड, ये तो हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा, ये एफ एक्स था कि एफ प्राइम एक्स था, ये तो एफ एक्स था ना, हम लोग एफ प्राइम एक्स की बात कर रहे हैं ना। एफ प्राइम एक्स बताओ क्या है, नहीं एफ प्राइम एक्स ही था ये हमारा। ठीक है, ये हमारा एक्स प्राइम एक्स ही था। ये क्या आ रहा है हमारे पास,
इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, माइनस ऑफ 3x³ माइनस 24x² माइनस 45x, ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी अगर तुम डाल दो इसमें तो ये पूरा पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा क्या? देखो तो, माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ इन्फिनिटी का क्यूब, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा क्या? बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। यस सर। यस और नो? तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, पूरे जोन में पॉजिटिव होगा। -5 की इधर जितने भी नंबर तुम रखो इसमें, सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे नंबर्स। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है पता ही होगा, ये रूट है इसका, तो या तो ऐसे कट करेगा ये, या तो ऐसे कट करेगा ये। जब ये ऐसे कट करेगा तो इसके इधर जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ऐसे कट करेगा तो इसके जितने भी होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। यस और नो? तो ये कैसे कट कर रहा होगा? ऐसे क्या है ना, सारे पॉजिटिव होंगे इसके इधर। यस और नो? यस सर। ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इसमें कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, क्या आएगा? हाँ, इसमें रखो। अच्छा, जीरो के इधर रखते हैं, जीरो के इधर इन्फिनिटी डालेंगे हम लोग, तो इधर निगेटिव आएगा क्या? सारे में यस सर, निगेटिव। यहाँ पे रखो, जीरो के इधर कुछ, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें बताओ नेगेटिव, में निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यानी कि कर्व पहले तो पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव हुआ, ठीक है, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया क्या? ऐसे हो रहा है? यस सर, यस और नो? और ऐसे चला गया ये। ठीक है, तो यहां पे ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, कौन? f'(x) पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी कि यहां क्या होगा? मैक्सिमा के मिनिमा। डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है ना, यही बताया था ना मैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? देखो ना, पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो क्या ऐसा होगा? सॉरी, ऐसा होगा क्या? पॉजिटिव से मैक्सिमम, निगेटिव होगा तो मैक्सिमम, इधर पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा, होगा तो इस पे क्या आएगा? मैक्सिमा। क्या ये यस निगेटिव सर। से पॉजिटिव रहा तो क्या आएगा? मिनिमा, मिनिमा आएगा। और ये पॉजिटिव से निगेटिव तो क्या आएगा? मैक्सिमा, मैक्सिमा आएगा। यानी कि तुम लोगों ने जो ये कैलकुलेट किया है कहीं गलत किया है क्या? तुम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ तो मैक्सिमा आएगा जीरो पे, चलो जीरो पे मैक्सिमा आ गया। -3 पे क्या आएगा? मिनिमा आएगा, ये भी तुमने सही कैलकुलेट किया, और यहाँ भी सही ही कैलकुलेट किया है। ठीक है क्या? अच्छा, ये मिनिमा लिखा है कि मैक्सिमा लिखा है? ये मिनिमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने गलत कैलकुलेट किया है क्या? कुछ फिर से कैलकुलेट करो, ये चीज गलत नहीं हो सकता है। तुमने जो कैलकुलेशन किया है, क्या इसमें प्लस माइनस में गलती हो गया हो कहीं पे? यस और नो? -5 रख के देखो तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा। -5 रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आएगा। एक बार करके देखो फिर से, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में चांसेस गलत होने के ज्यादा है, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है क्या? करो एक बार जल्दी से, ये 5 पे मैक्सिमा ही आएगा। मैक्सिमा आने के लिए क्या होना चाहिए? $5, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये लेस देन 0 आएगा। इसको मैं रेड करता हूँ यहाँ पे, ये लेस देन 0 होना चाहिए। जल्दी चेक करो तो इसमें वैल्यू डाल के फटाक से, क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है सर। निगेटिव आ रहा है, तो गलत किए थे क्या हम लोग पहले? यस सर। है ना, इसमें गलत होने का चांस ज्यादा है। ग्राफिकल वे में चलोगे तो गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। इसमें चाहे कंसेप्चुअली कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस होता ही है क्या? चाहे कितना भी नॉलेज हो आदमी को, कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो ही सकता है। यस और नो? ठीक है, यहाँ पे कहीं भी तुम गलती करोगे ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मैंने स्मूथली ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तुम ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे फिर। ठीक है क्या? फिर पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, और फिर तुम गलती खोज लोगे। तो हम लोग ग्राफिकल वे से चलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना तुम।
3 रूट है, 3 रूट को प्लॉट कर दिया, यही इसी को साइन स्कीम बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कुछ नहीं है, तुमको पता ही पहले से, मैंने बस प्लस माइनस साइन लिख दिया, इसलिए इसको मैं साइन स्कीम बोल देता हूँ। ठीक है, किसी एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान देना इधर, किसी एक वैल्यू के लिए हम लिखते हैं कि क्या है पॉजिटिव निगेटिव, बस सारे वैल्यू के लिए निगेटिव कर देते हैं क्या हम? इसका रीजन क्या है पता है? पता चल गया ना तुम लोगों को? क्योंकि कर्व एक बार निगेटिव हो गया और इसके आगे कोई रूट्स है ही नहीं, तो हमेशा नीचे ही रह जाएगा क्या? यस और नो? जैसे ये रूट्स था Yes, sir. -5, इधर इसका वैल्यू पॉजिटिव था, जैसे ही जीरो को क्रॉस करेगा, जीरो क्रॉस करेगा तो एक पॉइंट के लिए निगेटिव हो गया, तो हमेशा निगेटिव ही होगा जब तक कि फिर से एक्स एक्सिस को क्रॉस ना कर दे, है ना? इसीलिए मैं एक पॉइंट पे सिर्फ निकालूंगा और रूट्स के बीच में, इन दोनों रूट्स के बीच में जो साइन आएगा वही रह जाएगा। क्लियर है सबको? एक मैं डीपीपी में क्वेश्चन ऐसा दे रखा हूं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, वैसे क्लियर है तुम लोग को बहुत अच्छे से, बट उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट? इसको नोट करना जल्दी से और हम लोग खत्म कर देते, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा एक छोटा सा कर्वेचर वाला मैं बता रहा था। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व का कर्वेचर के बारे में बता रहा था, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज आ रहा था, तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, याद है? याद है क्या? उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। नोट हो गया यहां तक? नहीं सर। चलो, हेडिंग देना कर्वेचर ऑफ अ कर्व। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, एक क्लास लगेगा, इतना ही लंबा क्लास, इंटीग्रेशन हमारा खत्म। उसके बाद मैथ से हम लोग का, सर हाँ सर ये शॉर्टकट ये ग्राफ ही था। हाँ, ये शॉर्टकट ग्राफ ही है, तुमको शॉर्ट नहीं लग रहा है ये? यस सर। जस्ट रूट्स लिखना है, प्लस माइनस देखना है, ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ी क्या इसमें? -5 के करस्पॉन्डिंग, -3 के करस्पॉन्डिंग, कुछ भी करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। नो सर। और श्योर शॉर्ट है कि तुम्हारा ये सही होगा। ठीक है, क्या तुमने देखा यहाँ पे यस सर। निगेटिव आ रहा था इधर से, यहाँ से तुमने कैलकुलेशन में गलत किया था, यहाँ पे निगेटिव ही आएगा। क्लियर है? ओके सर। तो हेडिंग देना कर्वेचर ऑफ अ कर्व, कर्वेचर ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व का कर्वेचर। जैसे में कोई कर्व है तुम्हारे पास इस तरह से, तो हर पॉइंट पे कर्वेचर को चेंज कर रहा है ये। अगर तुम्हारे पास कोई एक सर्कल है तो इसका कर्वेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका कर्वेचर कांस्टेंट है और वही उसका क्या है? रेडियस r है। ठीक है, कर्वेचर बेसिकली 1/r को लिखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कर्वेचर है। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होगा? इसमें कोई कर्व है क्या स्ट्रेट लाइन में? नहीं है, इसके कर्वेचर को हम लोग बोलते हैं 0 है। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस, ऐसा बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. है ना, जिसका रेडियस इंफिनिटी है, तो इसका कर्वेचर निकालेंगे हम लोग। कर्वेचर के लिखे अगर हम, 1/∞ लिखना पड़ेगा क्या? दिस इज 0 क्या? ठीक है, तो कर्वेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कर्वेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यस जिस सर। पाथ पे पार्टिकल चलेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ रेडियस वाले सर्कल पे चलेगा, उसका रिवर्स ले लेंगे उस रेडियस का, तो वही हमारा कर्वेचर दे देगा। ठीक है, जैसे में तुम कोई बीम अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मान लो कोई बीम है, स्ट्रेट बीम है। बीम पता है तुम लोगों को? बीम एंड कॉलम पता होगा तुम लोगों को क्या होता है? बिल्डिंग्स में बीम और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास स्टील बीम है एक, ठीक है, इस पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख रखा हूँ, इस पे कोई लोड नहीं है। अब मैं क्या किया कि यहाँ पे लोड डाल दिया, तो इसमें कुछ कर्वेचर बन जाएगा क्या? ज्यादा लोड डाला है मैंने, थोड़ा बहुत नहीं है, Yes, sir. लोड है ये, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, कुछ ना कुछ इसमें कर्वेचर आ जाएगा। यस और नो? तो हर पॉइंट का कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट होगा, मैक्सिमम कर्वेचर यहाँ पे आएगा। तो मैं हर पॉइंट का कर्वेचर निकालना चाहूंगा,
ये तुम्हारा इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा, कर्वेचर निकालने के लिए बोलते हैं वहां पे। बट हम लोग का क्या काम आ रहा है यहाँ पे, वहां का तो वहां सीखेंगे। हम लोग का यहाँ पे ये काम आएगा कि हमारा जो तुम लोग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते थे 9th क्लास में, साथ पढ़े होगे, F इज इक्वल टू mv²/r, क्या? यस सर। Yes, sir. mv²/r। तो अगर मान लो कर्व पे कोई पार्टिकल चलेगा तो तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे बताओ सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे किस रेडियस पे चल रहा है वो बताना पड़ेगा क्या, जानना पड़ेगा तुमको क्या, तभी यहाँ आउटपुट कर पाओगे तुम। यस और नो? Yes, sir. हर एक पॉइंट पे तुमसे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पूछेगा तो वहां का तुमको रेडियस जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे किस रेडियस पे ये पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास वेक्टर का भी नॉलेज है, ठीक है, और मैथ्स भी हमको आ गया अच्छे से, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि सारे जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कर्व है, वो सब के सब छोटे छोटे सर्कल के पार्ट ही होंगे। ठीक है, ये भी यस सर। कर रहा हूँ मैं, ये छोटा सा सर्कल का पार्ट होगा, ये भी छोटा सा सर्कल का पार्ट होगा, सबको मिला दिए तो कर्व बन गया। और हर पार्ट का रेडियस अलग अलग होगा। अगर हर पार्ट का रेडियस सेम होगा तो क्या सर्कल बन जाएगा वो? अगर हर Yes, जगह sir. का रेडियस सेम होगा तो सर्कल बन गया। बट ये सर्कल इसीलिए नहीं है क्योंकि हर जगह का रेडियस, जरा सा मैं चलता हूँ रेडियस चेंज कर जाता है, जरा सा चलता हूँ मैं रेडियस चेंज कर जाता है। एक्स डायरेक्शन में जरा सा चलूंगा और रेडियस क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। हर टाइम, हर एक्स के लिए डिफरेंट रेडियस हो जा रहा है क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं रेडियस को x प्लस dx के लिए मैं सेम मान सकता हूँ। ठीक है, कि रेडियस नहीं चेंज हुआ। ठीक है, r प्लस dr हो गया रेडियस। ठीक है, r प्लस dr अप्रोक्सीमेटली r के बराबर है। ठीक है, तो dx में चेंज लाऊंगा मैं और ये मानूंगा कि रेडियस में जरा सा चेंज आया है, उसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो Yes, अब मैं sir. Sir, समझता हूं, हाँ बोलो। सर इसमें भी हम रेट लगा सकते हैं। हाँ, इसमें भी, ये भी देखो ना, अभी इसमें रेट से आगे है थोड़ा सा। ठीक है, डबल रेट है इसमें। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे Okay. फिर तुमको समझ में आएगा। इसमें डबल रेट बेसिकली निकालना होगा तुमको, तब जाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। ठीक है, रेट प्लस डबल रेट Okay. दोनों नॉलेज होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या फंक्शन मेरे पास? y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मान लो कि इस सर्कल का यह पार्ट था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इस सर्कल का पार्ट था, छोटा सा सर्कल का पार्ट था ये। इस कर्व पे, ये कर्व है और इस पे छोटा सा सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो मैं कर्व के अलोंग चलूं, तो मैं इसको कर्व के अलोंग चलूंगा, थोड़ा सा मैं इसको, इसी पार्ट को मैं बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे सर्कल पे। ठीक है, क्या ये सर्कल पे बना रहा हूँ मैं, किससे बड़ा बनाऊंगा? 1 मिनट होने वाला, खत्म भी होने वाला है हमारा, फिर ड्राइंग खराब हो जाएगा। वेट कर ले क्या? Yes, sir. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। 2 घंटा से ज्यादा होने वाला है अब, बट खत्म कर लेते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना वेट करेंगे हम लोग, करें क्या? Yes, sir. Yes, sir.